हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एडमिशन के बारे में। अगर आप इग्नू में बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या आपकी फ़ीस होगी, इसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये कोर्स जो है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किस मीडियम में ऑफ़र किया जाता है, इस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, इसके बाद इसके एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होते हैं या ईयरली वाइज, और इसके असाइनमेंट कब सबमिट होते हैं, इसके बाद इसका री रजिस्ट्रेशन कब होता है। इन सभी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर इग्नू एडमिशन पोर्टल पर आना है। यहाँ पर जुलाई 2026 सेशन के लिए एडमिशन चल रहा है, जिसके लिए लास्ट डेट 15 जुलाई है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो प्रोग्राम है, जो आप प्रोग्राम करना चाहते हैं वो चेक करना है आपको प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में जाकर। जैसे आपको बीकॉम करना है, यहाँ पर आपको बीकॉम सर्च करना है तो यहाँ पर आ जाएगा बीकॉम एफ। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है रीड मोर पे। तो ये आपका एक डिग्री प्रोग्राम है, ओडियल मोड से ऑफ़र किया जाता है। 3 इयर्स इसका ड्यूरेशन है। मीडियम की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ऑफ़र किया जाता है। आप किसी भी मीडियम में इसके आंसर लिख सकते हैं या असाइनमेंट बना सकते हैं। आप हिंदी से या इंग्लिश किसी भी मीडियम में ये अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आप 10+2 हैं तो आप यहाँ पर अपनी यहाँ पर बीकॉम कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी फ़ी यहाँ पर कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। इसके बाद बात करें इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की। 5,000 रुपये आपको पर ईयर फ़ीस देनी होगी, प्लस फर्स्ट ईयर आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस और डेवलपमेंट फ़ीस जो है वो एक्स्ट्रा जाएगी। बाकी आपके 5,000 रुपये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आपको देने होंगे, यानी 5,000 रुपये पर ईयर आपकी यहाँ पर फ़ीस होगी, यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर किन किन रीजनल सेंटर में ये प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। तो अगर आप इग्नू से बीकॉम करना चाहते हैं तो ये डिटेल दी हुई है। बाकी आगे हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम, इसके कोर्स, इसके असाइनमेंट, इसके री रजिस्ट्रेशन, सारी डिटेल के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये इग्नू का प्रोस्पेक्टस है, जिसमें बीकॉम के बारे में आपको बताया गया है। इसमें सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम के बारे में बताया गया, इसका ऑब्जेक्टिव, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मीडियम भी बता दिया है। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कैसे लेने हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल कितने आपको क्रेडिट कंप्लीट करने हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 20 और सेकंड सेमेस्टर में आपको 20 जो है वो कंप्लीट करने हैं क्रेडिट, यानी टोटल 40 क्रेडिट होंगे। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि अगर ये जो कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि अब जो ग्रेजुएशन है वो 4 ईयर की हो गई है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर अलग से आपको 4 क्रेडिट का एक और सब्जेक्ट लेना होगा। अगर आप 1 साल में एग्ज़िट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट, 2 साल में एग्ज़िट करते हैं तो यूजी डिप्लोमा, 3 साल में करते हैं तो डिग्री, और उसके बाद 4 साल में करते हैं तो आपको पूरी डिग्री ऑनर्स के साथ मिल जाएगी। ऐसे यहाँ पर आपको बताएगा क्या क्या सब्जेक्ट के साथ आपको ये कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर दिए गए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको यहाँ पर ये सब्जेक्ट बताए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, BCOC 132, इसके बाद BECC 101। मतलब जो जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट है वो पहले से दिए जाएँ। कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर कंपलसरी है, कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट है यहाँ पर, और कुछ आपको यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिलाकर आपका फर्स्ट ईयर है। आपके जो एग्ज़ाम है, आप जुलाई 2026 सेशन में एडमिशन लेंगे तो जून 2027 में आपके फर्स्ट ईयर के, यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एक साथ मिलाकर फर्स्ट ईयर के जो आपके एग्ज़ाम है वो जून 2027 में होंगे, जिसके लिए आपको पहले मार्च में एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। एग्ज़ाम फॉर्म एक पेपर की आपकी 200 रुपये फ़ीस होती है। तो आपके अगर 8 सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 4 और सेकंड सेमेस्टर में 4 मिलाकर 8 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, ऐसे आपको 1,600 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस देनी होगी अलग से। इसके बाद यहाँ पर
असाइनमेंट की बात करें तो ऐसे ही आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का मिलाकर फर्स्ट ईयर के एक साथ असाइनमेंट सबमिट होते हैं। ये आपके मार्च अप्रैल 2027 में असाइनमेंट सबमिट होंगे। ऐसे ही आपका सेकेंड ईयर का थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड ईयर का फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर, ऐसे आपके सब्जेक्ट यहाँ पर दिए जाते हैं। यहाँ पर आप सब्जेक्ट दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट दिए भी हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करने को मिलेंगे। ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट ऊपर आपको ऑप्शन भी दिया होगा कि आप यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। डिसिप्लिन सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको माइनर सब्जेक्ट में स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में कौन कौन से आप ले सकते हैं। इसके बाद नेशनल एबिलिटी कोर्स में, तो सभी आपको यहाँ पर कोर्स दिए गए हैं कि कौन से सब्जेक्ट आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपके बीकॉम प्रोग्राम के बारे में। अगर आप इग्नू से बीकॉम करते हैं तो आप 10+2 होने चाहिए। एक परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। 5,000 रुपये फ़ीस है। उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 5-5 हज़ार देने होंगे। फर्स्ट ईयर आपके थोड़े अलग पैसे जाते हैं, यानी कि 500 रुपये डेवलपमेंट और रजिस्ट्रेशन फ़ीस एक्स्ट्रा लगती है। बाकी सेकंड ईयर में आप यहाँ पर जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो एग्ज़ाम से पहले आपको री रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए करवाना होगा। उसके बाद असाइनमेंट आपके जुलाई 2026 का एडमिशन है तो मार्च अप्रैल 2027 में असाइनमेंट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एक साथ फर्स्ट ईयर के, और एग्ज़ाम आपके जून 2027 में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एक साथ मिला के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे। तो ऐसे आपका ये जो बीकॉम का प्रोग्राम है ये कंप्लीट होगा। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।